हाय। आप सभी का अमदीप क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमने इस नए चैनल की शुरुआत किया है, खास करके कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों में शैक्षिक, बौद्धिक और क्रियाकलाप से कैसे सीखा जाता है। आज हमने जो बिंदु रखे हैं स्पेशल रूप से वो है टाइम मैनेजमेंट का। अक्सर आपने देखा होगा कि आपका बच्चा या तो पढ़ता है या तो पढ़ता ही नहीं है। तो कैसे एक सही तरीके से आप अपने बच्चे को समय दें, इस पर हम आज बात करेंगे। मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से और कुछ बुद्धिजीवियों के अनुभव से ये है कि किसी भी क्लास के बच्चे का एक समय और स्थान निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा आज सुबह पढ़ रहा है, कल शाम को पढ़ रहा है, आज 2 घंटे पढ़ा, कल 1 ही घंटे पढ़ा, परसों पढ़ा ही नहीं। इससे क्या होता है कि उसका तारतम्य बिगड़ जाता है। तो मैं आज स्पेशली बात करूँगा क्लास फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड से फिफ्थ तक, फिर 6 से 8 तक। क्लास फर्स्ट से सेकंड तक के बच्चों का जो टोटल समय है, अगर वो निश्चित रूप से कम 45 मिनट से 1 घंटे कम से कम उनको समय देना चाहिए। इसमें भी आप 2 भागों में बाँट करके उनका समय यूटिलाइज़ करिए पढ़ाई के लिए। जैसे घर पर अगर आपका बच्चा कक्षा 1 में है, तो जो भी समय निर्धारित करिए, शाम को, छुट्टी के हिसाब से, स्कूल के बाद के हिसाब से या रात 7-8 बजे तक, तो उसमें एक पैटर्न ये रखिए कि हमको इसे 1 घंटे का समय देना है और 1 घंटे में हम 2 टुकड़ों में इसको पढ़ाई पर समय देने के लिए कहें। पहला आधे घंटे का रख लें, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लें। उसके बाद फिर हम आधे घंटे का समय। इससे क्या होगा कि बच्चे में एक रूटीन बन जाएगा। लेकिन बात ये तय रहे कि अगर हम 7 से 8 दे रहे हैं तो वही समय होना चाहिए, अगर हम 8 से 9 दे रहे हैं तो वही समय होना चाहिए। इसके बाद हमारे जो क्लास थर्ड से फिफ्थ तक के बच्चे हैं, इनको लगभग 1 से डेढ़ घंटे, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा में 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 घंटा बहुत। इनके लिए भी वही है कि आप जो भी समय दीजिए, लगभग तय समय पर दीजिए। ऐसा ना हो कि अगर आपने आज सुबह पढ़ा दिया, कल शाम को पढ़ा रहे हैं। तो इनके लिए भी वही है कि 1 से डेढ़ घंटे, इसमें भी आप बीच में इंटरवल करिए। इनके इंटरवल में आपका लगभग चाहें तो इनको जो है 3 भाग में पढ़ाने का रखिए। 10-10 मिनट के 3 ब्रेक दे दीजिए। नहीं तो 15 मिनट के 2 ही ब्रेक में इनका जो है पढ़ाई पूरा कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे 6 टू 8, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 टू 8 में लगभग बच्चे 12 से 14 साल, 15 साल की अवस्था को प्राप्त करते हैं। यहाँ बच्चों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, ये सेल्फ कंट्रोल नहीं होते, अपने आप को केंद्रित नहीं रख पाते और नई चीज़ों को सीखने के लिए उतावले रहते। इनके लिए जो समय निर्धारित है, कम से कम ये 2 घंटे पढ़ें और अधिक से अधिक 3 घंटे। मतलब 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 2 से 3 घंटे का समय अति आवश्यक है। और इनके लिए भी 45 मिनट के बाद आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक का पूरा प्राविधान रखिए। इनके लिए भी वही है कि तय समय पर ही पढ़ाई शुरू करें। मुझे ये अनुभव भी लगा, कई बच्चों से हमने उनके व्यू भी लिए, कई बच्चों से हमने जानकारियाँ भी ली, उनके सोच को भी हमने पढ़ा और अपने अनुभव भी हमने बताए उनको। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसा करने से आपके बच्चे का पहला तो मन धीरे-धीरे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ेगा। वो जो भी टारगेट रखेंगे उसको अचीव करेंगे। जो भी निश्चित समय के साथ पढ़ाई होती है, वो एक ऐसी पढ़ाई होती है जहाँ पर सफलता तय है। बाकी अगले वीडियो में हम आपको बताएँगे कि पढ़ाई के समय क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, स्पेशली माहौल बनाने के लिए।
इस समय अभिभावक परेशान हैं घर में पढ़ाई के माहौल के ना होने। वजह सोशल मीडिया है, वजह बच्चों के आस-पड़ोस की संगत है, वजह बच्चों का अपना डिज़ायर, पापा आज हम घूमने चलेंगे, पापा आज हम खेलने चलेंगे, ये नहीं करेंगे। उनके जो भी माहौल है, वो उनको ना पढ़ने पर या पढ़ाई से दूर हटने पर। तो अगले वीडियो में हम पूरी शिद्दत के साथ आपको बताएँगे और निश्चित मानिए ये समय सारणी आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, प्रेज़ेंट के लिए बहुत कारगर होगी। हमारे इस चैनल का सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी जान-पहचान के लोग हैं जो जिनके बच्चे पढ़ने से, समय बनाने से हटते हैं, उनको इसका अवगत कराइए। फिर मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।